ये जो वीडियो कैसेट तैयार हुई है ये हफ्ते भर में बिल्कुल मास्टर बन जाएगी। आप दिल्ली खासतौर से 2 पत्र लिख के इस वीडियो कैसेट को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको यादगार रहे कि हमने एक उच्च कोटि के शिविर में भाग लिया हैदराबाद में, और उसकी धरोहर, उसकी ज्ञान, उसकी चेतना और सारे मंत्र, सारे प्रयोग उसमें समाहित उसके में एक 4 और 5 कैसेट बनने की, एक कैसेट बनने की वीडियो कैसेट, जो अपने मित्रों को सुन के वहाँ से 60 साल 200 साल के बाद में दिखा सकेंगे, तो अपने आप पूंजी होगी, धरोहर होगी। आप मैं आज इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर जब भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना संपन्न की थी और वेद व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चारों वेदों की रचना ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित हुए, इसलिए इसको ब्रह्म पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन 18 ऋषियों ने, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्होंने श्रुति की रचनाएं की, इसलिए इनको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन समस्त देवता, चाहे वो इंद्रलोक हो चाहे वरुण लोक हो, सिद्धाश्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जाकर के भगवान परम स्वामी सच्चिदानंद जी का पूजन करते हैं, इसलिए इसको देव पूर्णिमा भी कही गई है। और आज पूरे सिद्धाश्रम को एक अद्वितीय रूप से सजाया जाता है और प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक योगी, प्रत्येक यति, प्रत्येक सन्यासी आज पूजन करता है, अर्चन करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है और ब्रह्मांड से प्राप्त पदार्थों के माध्यम से शतअष्टोत्तरी पूजन संपन्न करता है, 600 पूजन समाप्त करता है। इसलिए इसको सिद्धाश्रम पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे एक पावन पवित्र अवसर पर, एक ऐसा अवसर जो हमें पूरी गंगा के समान और गंगा के द्वारा पवित्र करता है। यदि आप आज देखें तो गंगा की प्रत्येक लहर में इस पूर्णिमा का वर्णन हो रहा होगा। यदि आप देखें तो आज समुद्र की लहरों पर भी यही नृत्य है जिसको सिद्धाश्रम नृत्य कहते हैं। तो आज हवा में भी वही संगीत है जो सिद्धाश्रम संगीत या देव संगीत कहा जाता है, क्योंकि यह दिन अध्यात्म का प्रारंभ है। इसके बाद दूसरे दिन से ही भगवान शिव की पूजन अर्चन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन अर्चन होता है, उसके बाद जगदम्बा का पूजन अर्चन होता है, उसके बाद लक्ष्मी का पूजन अर्चन होता है। इसलिए इस दिन से अध्यात्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है और उसके अंदर भौतिक पूजन, भौतिक कार्य, भौतिक साधनाएं भी संपन्न होती हैं। कल से भगवान शिव का श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और आज इस व्यास पूर्णिमा या सिद्धाश्रम पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा या शिष्य पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त करना। हृदय खुला होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि मैं लखपति हूँ। उस स्लेट पर, चित्त के स्लेट पर, हृदय के स्लेट पर यह भी नहीं लिखा होना चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ये भी लिखा नहीं चाहिए कि मैं बहुत ऊंचा अफसर हूँ और कलेक्टर हूँ। बिल्कुल खाली होगा तो उसके ऊपर वेद व्यास लिख सकेगा, ये हवाएं भी लिख सकेगी, ये पवन भी अपने हाथों से लिख सकेगा, ये गुरु भी अपने हाथों से उस स्लेट पर सब कुछ लिख सकेगा जो कुछ आप चाहते हैं
और जो आपके लिए पूर्णता प्रदान कर सकती है। इन 4 महीनों में और जीवन के अगले भाग में आप में कोई घमंड नहीं आए, कोई दर्द नहीं हो। साधना के बाद में आप सिद्धि पुरुष अपने आप को सिद्ध नहीं करें। नम्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेल लेती है। जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, नदी के प्रवाह से पेड़ जड़ के साथ उखड़ करके गिर जाते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जो अपने आप में घमंड से ऊपर से उठाए खड़े होते हैं। और बैंड बहुत लचीली होती है, नदी के बीच में खड़ी होने के बाद भी झुकती है और झुकने के बाद में वह जौ में वापस करके खड़ी हो जाती है। हमें लचीला बनना है, नम्र बनना है। परंती नमिनो वृक्षा परंती गुणिनो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमंती कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख कभी झुकते नहीं। गुणीजन विद्वान श्रेष्ठ ये हमेशा छायादार पेड़ की तरह, फलदार पेड़ की तरह झुकते हुए दूसरों का परोपकार करते रहते हैं। यह व्यास में अपने 18वें पुराण को संपन्न करने के बाद में ये लिखा, असारे खलु संसारे व्यासस्य अवनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हम किसी का अहित नहीं करें, मगर जीवन में चिंतन रहे कि हमें इस पथ पर गुरु के साथ तेजी के साथ गतिशील होना है, मन भावों में स्थिरता रहे। और फिर मैंने कहा कि आप पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं जिए, आकाश उड़ने वाले हंस की तरह जिए, जो बिना पंख झपकाए कई हजार मील सैकड़ों मील चला जाता है और तोता 4, 5, 6 बार उड़ता है, फिर पंख फैलाता है, फिर उड़ता है, फिर पंख झपटे मारता है, वह अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं, तो पंख और स्वयं समाप्त हो जाता है। हंस की तरह बनिए। मानसरोवर में, इस सिद्धार्थ मानसरोवर में, गुरु के प्रेम की मानसरोवर में आप विरोध करें। और इस अमृत समय में जहाँ पवित्रता है, जहाँ मंत्र है, जहाँ योग है, जहाँ साधना है, जहाँ सिद्धि है, और ऐसे समय में मैं ऋषियों मुनियों को आह्वान के बाद भगवत्पाद परम स्वामी सच्चिदानंद जी, जो सही अर्थों में विश्व पुरुष है, ब्रह्मांड पुरुष है, और जिनको देखने से ही कई कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। सिद्धाश्रम की सिद्ध योगा जी जिसके चरण प्रख्यालन के लिए तत्पर रहती है, आपने वो दृश्य देखे नहीं है, आपने सिद्धाश्रम को सजाए हुआ देखा नहीं है, आपने उस गुरुदेव को देखा नहीं है। ये आंखें तप्त सी होती हैं, पलक झपकाने भूल जाता है व्यक्ति, और ऊंचे से ऊंचा योगी भी एक बार अवाक सा उनके शरीर से निकलती हुई किरणों को देख करके अपने आप में स्थित हो जाता है और सारी साधनाएं अपने आप में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही योग पुरुष को आज मैं एक शिष्य के रूप में आह्वान करता हूं, क्योंकि एक गुरु के लिए शिष्य से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता और शिष्य हमेशा धृष्टता करता है, क्योंकि उसमें एक बाल चपलता होती है। जब गुरु के पास जाता है तो वो अपनी अकड़ उम्र भूल जाता है और एक शिशु की तरह, बच्चे की तरह उनके चरणों की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है, और तब तक निहारता रहता है जब उसकी आंख के आंसुओं से वे चरण धोने लग जाते हैं, चरणों पर आंख के आंसू गिरते हैं और उन चरणों में पूरा सिद्धाश्रम, पूरे मंदिर, मस्जिद, चर्च सब दिखाई दे जाते हैं। ऐसे आंखों से उन चरणों को धो करके उनमें ये सब प्रतिबिंब दिखे, सिद्धाश्रम दिखे, ये शिष्य की पूर्णता है। मगर ये तब संभव है जब वो शिशु हो। और मैं शब्दों से नहीं, निश्चय ही दृष्टता कर रहा हूं, और दृष्टता मुझे करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं खड़ा, मेरे साथ हजारों गृह शिष्य हैं और हजारों सन्यासी शिष्य भी हैं जो एक तक इस बात को देख रहे हैं कि सिद्धाश्रम से बाहर आए और वे उनके दर्शन कर सकें। और किसी में क्षमता है या नहीं, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझसे भी ऊंचे योगी, सन्यासी, सिद्ध पुरुष हैं। मगर
अगर उनकी बात मेरी जिंदगी में कोई टाली नहीं, तो मुझे विश्वास है कि जब जब भी मैंने उनको स्मरण किया है, आह्वान किया है, उनका वरदस्त मेरे साथ रहा है। यह अलग बात है कि मैं इस गोचर शरीर से उनके चरणों में नहीं बैठ पा रहा हूं। यह अलग बात है कि मेरे चरण शिशु उनको नहीं निहार पा रहे हैं, पर यह मेरी न्यूनता नहीं है, जो उनकी आज्ञा है। और आज्ञा पालन करते हुए अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा मैं गुरुदेव का आह्वान कर रहा हूं और उनसे प्रार्थना कर रहा हूं उस आहूत मंत्र से, जिस मंत्र से वे आते ही हैं, एक स्निग्ध, एक सुगंधित, एक पवित्र झोंका लिए हुए, और उनका आसन जमीन से 6 फुट और 8 फुट ऊंचा ही लगता है, क्योंकि कोई जमीन ऐसी नहीं है, खासतौर से आर्यावर्त की कोई भूमि ऐसी नहीं है जहां खून नहीं गिरा, या लड़ाई झगड़े नहीं हुए हो, या मारपीट नहीं हो। आज से कई हजार वर्षों के बीच में महाभारत युद्ध हुए, राम रावण युद्ध हुए, 18 अक्षौहिणी सेना का समापन हुआ, मुगलों ने आक्रमण किए, अंग्रेजों ने कत्लेआम किया, सारा ये पृथ्वी मंडल खून से सिक्त है, जली हुई है भूमि। ऐसे भूमि पर उच्च कोटि के परमहंस नहीं बैठना संभव नहीं है, इसलिए उनका आसन शून्य में लगता है, और वास्तव में शून्य में ही लगना चाहिए। मैं आहूत मंत्रों के द्वारा उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं, विनय कर रहा हूं कि आज पूरा ब्रह्मांड जहां उनका पूजन कर रहा है, हम भी आहूत मंत्र से उनका आहूत मंत्र में पूजन भी है, आवाहन भी है, और वे बस एक बार हम लोगों को देख लें। हम कुछ आकांक्षा नहीं रखते उनसे, कुछ हमें लेने की इच्छा है ही नहीं, केवल आपकी दृष्टि गुरुदेव बहुत है, तो करुणा की दृष्टि भी हमारे जीवन को बहुत पवित्र और दिव्य उदात्त बना देगी। और गुरुदेव, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, यही नहीं, मेरे कई रूपों में बद्रीनाथ पर भी, केदारनाथ पर भी, कई जहां शिष्य बैठे हैं सन्यासी, उनके बीच में बैठा हुआ, इसमें आपके बीच में बैठा हुआ, उन सभी स्थानों पर आपको कई रूपों में आह्वान कर रहा हूं कि आप आए और करुणा दृष्टि से ऐसी अमृत वर्षा करें जहां हम पाप, ताप, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा से निकल करके एक सिद्ध पुरुष बन सकें, एक आपके कर्ण के बराबर बन सकें। ये सन्यासी शिष्य नहीं है, ये गृह शिष्य है, और इनकी एक न्यूनता है, इनकी कमियां हैं, वे दूर नहीं हो सकती। मैं पिछले 50 वर्षों में, 40 वर्षों में प्रयत्न करता रहा हूं। ये इनके जीवन के अंग हैं, इनके होठों पर विद्रूप है, ये यहां से ज्यों ही छूटेंगे घर जाकर के वैसे के वैसे बन जाएंगे, ज्यों ही पैंट पहनी नहीं वापिस वैसे ही बन जाएंगे जैसे वहां से निकल के आए थे। वही इनके स्वार्थ, वही छल, वही झूठ, वही कपट वापिस इनमें व्याप्त हो जाएगा। मगर फिर भी मैं बराबर प्रयत्न करता आ रहा हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है। ये इनके जीवन के अंग बन चुके हैं, नहीं समाप्त हो पाएंगे। जब जीवन का कोई अंग बन जाता है तो उसको समाप्त किया भी नहीं जाना चाहिए। जैसे हैं, एक माँ के लिए बालक टेढ़ा है या तिरछा है या अच्छा बोल नहीं रहा है, जो भी है बहुत प्रिय है, वो सीने से लगाए रखती है, और ये शिष्य भी मेरे सीने से लगे हुए। इनमें कुछ कमियां हैं, विशेषताएं भी बहुत हैं। आप उस नेत्रों से देखें जिस नेत्रों से इस संसार के लोगों को देखा जाता है। इस सन्यासी शिष्यों की तरह नहीं देख सकते, सिद्धाश्रम के योगियों की तरह भी नहीं देख सकते, आज भी नहीं, 10,000 वर्षों के बाद भी नहीं। इसमें इन लोगों में प्यार है, छलछलाहट है, कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए सही,
मुझे आत्मीयता है, दौड़ के रुस करके आते हैं, उमंग से आते हैं, जो भी कहता हूँ वो करते हैं, निश्चित भाव से करते हैं, मुझे आज्ञा डालते ही नहीं है। इनको छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगा? ये मन की तड़प और बेचैनी तो है कि मैं सशरीर आपके साथ ज्यादा नहीं बैठ पा रहा हूं, मगर ये आपकी आज्ञा है। कोशिश के लिए बिना कोई आवाज की आज्ञा पालन ही जीवन का धर्म और कर्तव्य मर्यादा होती है। मैं आपके द्वारा और आपसे ये याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी सन्यासी शिष्यों को, मेरे निद्र शिष्यों को आपके बड़दस्त से आशीर्वाद दें, ये जीवन में उदार बन सके, इनसे जो मैंने वायदे किए हैं पूरे हो सकें। कुछ सन्यासी शिष्यों में जो कुछ न्यूनता रह गई है तो वे न्यूनताओं को समाप्त करके सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सकें और आवागमन से मुक्त होकर के, वृद्धावस्था से मुक्त होकर के एक उमंग, जोश, जवानी, ताकत, क्षमता और साहस के साथ में और नम्र भाव से आपके चरणों में लीन हो सकें, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहते हैं। और जब आपकी करुणा में दृष्टि इन पर पड़ेगी तो इनके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती, न धन, न यश, न मान, न पद, न प्रतिष्ठा, न ऐश्वर्य, कोई कमी नहीं रह सकती, क्योंकि एक दृष्टि ही अपने आप में बहुत है। आज मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, इस आहूत, समर्पण और पूजन मंत्र से, उसके बाद ही आपकी आज्ञा से ये लोग गुरु पूजन करेंगे, वो सन्यासी भी गुरु पूजन करेंगे। बस आपके जीवन का एक अंग है, आपके द्वारा निर्मित तत्व है। तो पूजन योग्य है नहीं, मगर इनकी भावनाएं हैं और इनकी भावनाओं की सराहना करनी पड़ती है। इनके पास एक भौतिक पदार्थ है और जो कुछ भी है भावनाएं हैं इनके साथ में। आप सभी हाथ जोड़ करके मेरे साथ भगवान स्वयं सच्चिदानंद जी को आहूत करें। मन में बिल्कुल पवित्रता हो, विद्यता हो, कुछ क्षणों के लिए भी पवित्रता आ जाए, कुछ क्षणों के लिए आप में अपनत्व आ जाए, चाहे 1 सेकंड भी सही, पर 1 सेकंड के लिए अपने पद और गरिमा और घर को भूल जाए, मुझे भी भूल जाए, मगर उनको आह्वान करें, हाथ जोड़ दें नम्र भाव से। और जब मैं आपको उच्चारण करूं तो आप पूर्ण क्षमता के साथ उच्चारण करें। मैं आहूत मंत्र बोल रहा हूँ और हमें तो एक केवल उन संस्कृत का ज्ञान नहीं है, न दातु न माता जी, तो ज्ञान कुछ है नहीं, केवल तुम्हें माता पिता आता है। अब वही सही बालक पुतला तो बोलता है तो माँ को अच्छा लगता है, वह अपने पिता की डांडी पकड़ लेता है तो पिता को अच्छा ही लगता है, और वह उनकी गोदी में मूत्र कर लेता है तब भी माँ को अच्छा ही लगता है। और हम ऐसे ही शिशु हैं, इसलिए हमें कोई ज्ञान हो या नहीं हो, हम केवल 4 पंक्तियों के माध्यम से आप आह्वान बोले और मैं उस विकास सत्य को आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। सदाहं प्रपन्नं मदेहं चतुल्यं देवो देव भगवन् स्वयं पूर्णत्वरूप परिपूर्णमदेव तुभ्यं शरण्यं त्वमेवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव। अनाथो दरिद्रो जरारो वैको महाक्षीणदीना सदा जाग्रता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
शरण्यं सदाहं शरण्यं ज्ञानं च मूर्ति परिपूर्ण सिंधुं न ज्ञानं सदा पूर्णमेव तुत्यम् एको हि शब्द त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मा त्वमेवं विष्णु त्वमेवं रुद्र त्वमेवं देव स्वरूपं महाकालरूपं सदाहं शरण्यं त्वमेवं 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 शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव न जानामि मन्त्रं न तन्त्रं न योगं न ज्ञानं न ध्यानं न पूजां वदेह एको हि शब्द एको हि मन्त्र गुरुत्वं 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 शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न रक्तिर्नमेवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहयामि आवाहयामि परित्वं परिपूर्णरूपं त्वमेवं आहूतशब्दम् आवां त्वमेवं गुरुत्वं 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 शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुत्वं 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 त्वं त्वं गुरुत्वं गुरुत्वं त्वमेवं एको हि शब्द एको हि शब्द त्वमेवं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहयामि परिपूर्णसिन्धुम् आवाहयामि परिपूर्णदेवं परमहंसरूपं सच्चिदानन्दं त्वमेवं 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 त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव निश्चयात्मरूपं त्वं वा परेवं ज्ञानं सदा पूर्णतां परेवं आहूतशब्दं नेत्रोद्भवामि अश्रूरवित्तं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहयामि आवाहयामि करुणार्धरूपम् आवाहयामि समुद्रोर्वतां पूर्वसदैव ब्रह्मम् आवाहयामि आवाहयामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आवाहयामि त्वमेवं 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 परिपूर्णमेवं
त्वमेवं सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव मम सुचित्तं हृदयस्थरूपं वायुर्वतां पूर्णमदैव शब्दम् एको हि ज्ञानं ध्यानं च पूर्णं त्वमेवं शरण्यं माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव आवाहयामि गुरुत्वं समाहि आवाहयामि परिपूर्ण सिंधुं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव आवाहयामि परिपूर्ण रूपं समुद्रोर्वतां पूर्णमेव सिन्धुं सिद्धासमोऽयं त्वमेवं तथन्तं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव स्वरूपम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव महाराज की गुरुदेव की पाद्यं समर्पयामि पाद्यांते अर्घ्यं मध्यन्ते आचमनीयं समर्पयामि तत्रादौ पूर्णा तत्रादौ श्लेषायां महावस्त्रं समर्पयामि तत्रादौ रुद्राक्षरूपेण तां भगवान् शिवास्य एतस्मान् माल्यार्पणं समर्पयामि एतस्मान् सकृतेक्तां पूर्वासा सुगन्धेन पूर्वा समस्त सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि एतस्मान् सा दक्षिणान्ते पूर्व मम जीवनं मम परिपूर्ण श्वास प्रश्वासं समर्पयामि एतस्मान् सा भगवत्पाद शङ्करस्य सिद्धान्तात्मकं
एतस्मान् च कृते कल्याणं सां त्वम् आवाहयामि मम शिष्याणां सर्वशिष्याणां च मम सां पूर्णतः एतस्मान् कृते कल्याणं शतसहस्रोत्तरं सा पूजनम् अर्चनं च ध्याये सा सदाहम् एतस्मान् सा दिवे ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सूर्यो वेदाव स्वप्न्यात्मासिता शतसर्जो नेमा शतस्तपीवः ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमतः सूर्यो वेदाव स्वप्न्यात्मासिता शतसर्जो ओम नमः संभवाय त्वयो भवाय नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवाय यच शिवतराय च तां गुत्वां गुरो पदां वासदेव शतसहस्ररूपावाय तोस्मानं गुरुत्वां पदेव्यं सदाः तां सिद्धस्माता सत्तां पूर्वजां हेतोर्मा चतुर्वेदत्वां सा पूर्वा सां स्थापयामि त्वां विश्वं तां करुणादृष्टि परिपूर्णं मम समशिष्याणां हेतोस्मानं गुरु पूर्णिमा से रात्रो सा एतस्मानं सा मम पत्नी पुत्र सहिताय शिष्याणां सहिताय तां एतस्मानं सा पृथ्वी लोके सा भवन्ति गुरा समस्तम् आवाहनं सा विदितव्यं पवित्रं पवित्रं सा दिव्या सदा त्वाम् आज्ञां परिपालय त्वां चित्ते मम चिन्ते परिश्रां कुर्वा सा सत्यं सम्पूर्णे तां सत्सहस्रां पूजनं समर्पयामि नमः तां प्रदक्षिणां पूजयामि यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातानि च तानि तानि सदिपरीक्षां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षौ च पापविनिर्भव तमां पूर्वां सादिवो तस्मान् सा कृते कल्याणम् अग्निस्वरूपेण ज्वलन्ता पूर्वा सज्जां समुद्ररूपेण ब्रह्मस्वरूपेण ब्रह्माण्डरूपेण त्वां स्थापयामि त्वाम् उत्तिष्ठ जाग्रय त्वां स्थापयामि विराजमानं सा एतस्मानं भक्षि दीर्घो अतस्मानं त्वाम् आज्ञात्मं तां प्रदिकेशानन्दा एतस्मानं सा गुरुपूजनान्ते हेतु समस्तताम् अंगात् अंगः पूर्वां सा कृत्यं सा प्रत्यं संवर्धते परिपूर्णरूपं सा सिद्धान्तान्तं स्थाप्यम् एतस्मानं सा उपस्थितरूपेण गुरु साक्षी रूपेण सां तां निक्लेशं शिष्याणां गुरु संनिक्लेशं मम समशिष्याणाम् आशीर्वादं दत्त्वा सा चिन्तयामि परिपूर्णताय एतस्मानं स अकिञ्चनः निक्लेशानन्दं गुरुपूजनं च कुर्यात् ताम् उत्तिष्ठ जाग्रय प्रोटय दीप्त तां स्थापय एतस्मानं तां विराजितपदीगा सन्ता पूर्वा सा पूर्वा एतस्मानं श परिपूर्णातं मम पत्नी मम पुत्र मम शिष्याणां शिष्यायाम् एतस्मानं श समस्त गोचर अगोचर संज्ञा शिष्याणां तां पूर्णत्व तां चरणारविन्दे प्रक्षेपयामि तां एतस्मानं सादि गुरुतस्मानं सा सत्यं संवर्धते। गुरुदेव आप बैठे हैं और कुछ क्षणों के लिए आप बुला रहे गुरुदेव। मैं आपसे अलग रह सकता हूँ न ये संभव है। प्रत्येक स्थान बहुत बोझिल है और इस सांस को गिरवी रखी हुई है। इतनी कठोरता भी आपके कोमल हृदय के लिए अनुकूल नहीं। आप जो भी आज्ञा देंगे वह नतमस्तक होकर के पालन करना मेरा धर्म कर्तव्य है, मर्यादा है, शिष्यत्व है। बहुत हो गया। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपसे आज्ञा से जो गुरु पूजन संपन्न करवा रहा हूँ, आप अपने निश्चय को वापस संपन्न करें। कब तक ऐसा जीवन व्यतीत करता रहूंगा? शब्द नहीं है और आपके पास भी शायद शब्द नहीं है कि स्वीकृति जैसा शब्द आपके पास है ही नहीं। इतनी कठोरता तो मैंने कभी देखी नहीं।
ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।